Hello everyone, welcome to my channel Crack Writing Information. So today I am going to start posology second part. What are the factor influencing posology and what are the factor affecting dose of drug? Let's start. फर्स्ट आता है जैसे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं तो एज का फैक्टर आता है। आपने देखा होगा मेडिसिन लेने जाते हो डॉक्टर के पास तो डॉक्टर बोल देते हैं आपकी एज कितनी है, पूछते हैं आपसे प्रिस्क्रिप्शन में, तो आपसे पूछा जाता है एज कितनी है, मेल है फीमेल है, वो सब आपका नोट किया जाता है। तो वो क्यों किया जाता है? क्योंकि वो इफेक्ट करता है डोज पे, आपको कितनी क्वान्टिटी देनी है मेडिसिन की, वो आपका सारा चेक किया जाता है। तो उसके लिए आपको फर्स्ट इफेक्ट करता है एज, बच्चा है या बूढ़ा है। तो आपने देखा होगा बच्चे हैं बूढ़े हैं वो ईजिली नहीं भाग सकते, तो अडल्ट जो टीनेजर होते हैं हमारे जैसे वो तो ईजिली भाग लेते हैं, ठीक है। बच्चे कितना का भाग लेंगे, तो जो बूढ़े हैं वो कितना का भाग लेंगे, तो इनका जो टाइम पीरियड मेडिसिन है वो कैसे मेटाबोलाइज होगा, है ना। तो इजीली होगा, स्लोली होगा, है ना, एज़ कम्पेयर टू टीनेजर जो एल्डर्स हैं जहाँ अडल्ट हैं। तो अडल्ट की जो मेडिसिन है इजीली मेटाबोलाइज भी हो जाती है, तो इजीली एक्सक्रीट आउट भी हो जाती है। तो एक्सक्रीशन पावर के लिए वो मेडिसिन पे डिपेंड करता है कि बच्चा है तो बूढ़ा है, उसको अमाउंट कम दी जाती है डोज की, ठीक है। चिल्ड्रन एंड ओल्डर नीड लेसर अमाउंट ऑफ ड्रग, मतलब उनको कम दी जाती है एज कंपेरिजन टू अडल्ट। एग्जाम्पल बताई है जैसे वेलाडोन है, इथेनॉल है, डिजिटेलिस है, ये इजीली टॉलरेट कर सकते हैं बच्चे, बट जो बूढ़े हैं एल्डर्स जो है हिप्नोटिक एंड ट्रांसक्यूलाइजर जो है वो भी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं एल्डर्स में। तो डिपेंड करता है डोज पे। तो सेकेंड पार्ट है हमारा, ये एज का इफेक्ट हुआ। सेकेंड पार्ट हुआ सेक्स का, मेल है या फीमेल है। तो अगर मेल है तो आपने देखा होगा फीमेल्स के ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जहाँ बोलो आप प्रेगनेंसी है या लैक्टेशन है उस पर जब बच्चे को दूध पिलाना होता है तो मेडिसिन खाएगी तो ऑफकोर्स बच्चे को मेडिसिन चली जाएगी। तो वुमेन को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए वुमेन्स को केयर करनी पड़ती है। केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। जो भी आप मेडिसिन लेती हैं वुमेन्स, उनको मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे स्ट्रॉन्ग परगेटिव अवॉइड करने चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम पे ड्रास्टिक परगेटिव, एंटी मलेरियल अल्कलॉइड जो हैं वो अवॉइड करने चाहिए। और लैक्टेशन के टाइम पे एंटीहिस्टामिन, मॉर्फिन, टेट्रासाइक्लिन जो है ये मेडिसिन जो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि अगर जो मदर जो खाएगी वो लैक्टेशन के टाइम पे डायरेक्टली बच्चे को भी जाएगा, तो मिल्क के थ्रू जाएगा तो वो उसको इफेक्ट कर सकता है, टॉक्सिक इफेक्ट दे सकता है। इसलिए जो मदर है उसको बहुत केयर से मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो नेक्स्ट वन है हमारा बॉडी वेट। जो अगर देखो आप कोई 10-20 साल का बच्चा है तो उसको 10-20 केजी का बच्चा है तो उसको मेडिसिन देनी, ठीक है। कोई बड़ा मतलब 50 to 100 केजी का है अडल्ट, तो उसको उसका इफ़ेक्ट डोज का इफ़ेक्ट बहुत पड़ता है। तो वो अकॉर्डिंग टू एज के अकॉर्डिंग जैसे बॉडी वेट का भी इफेक्ट पड़ता है। तो बॉडी वेट जो एवरेज डोज है वो उसको मेंशन किया जाता है इधर इन टर्म ऑफ एमजी के अकॉर्डिंग पर केजी के अकॉर्डिंगली, है ना, बॉडी वेट के। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे निकालनी है डोज, कैसे निकालनी, कितनी डोज देनी चाहिए बच्चे को बूढ़े को, तो वो लास्ट लेक्चर में अगर आपने कैलकुलेशन का नहीं किया तो आप वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। एज ए सिंगल डोज फॉर अडल्ट वेट जो है 50 to 100 दिया जाता है। स्पेशल केयर रखनी पड़ती है ओबीस पेशेंट जो हैं, चिल्ड्रन हैं, जो माल न्यूट्रिशन पेशेंट है, जो मतलब जिनका इम्यूनिटी पावर कम है, जहाँ पेशेंट जो है माल न्यूट्रिशन मीन्स कि प्रॉपरली उनका नहीं है सिस्टम, बॉडी सिस्टम नहीं है, तो उनको अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट उनकी मेडिसिन दी जाती है। तो इस टाइम पे उनको केयर करके मेडिसिन दी जाती है, मतलब स्पेशल केयर देनी पड़ती है तब, क्योंकि उनके बॉडी के वेट ऑलरेडी कम होता है तो उनको डोज जो है वो भी उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर देखो सपोज आप देखते हो आपको बहुत स्वेयर बहुत ज़्यादा पेन हो रही है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको टैबलेट की फॉर्म की जगह पे इंजेक्शन लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं इंजेक्शन? क्योंकि टैबलेट खाते हो आप, मेडिसिन खाते हो, टैबलेट फॉर्म जो है उसको टाइम लगता है थोड़ा नीचे मतलब बॉडी में इंटेस्टाइन में जाने के लिए, बट जो आईवी के थ्रू इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है वो मेडिसिन सीधा आपके ब्लड में जाती है। तो डायरेक्टली ब्लड में जाती है तो ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो भी जल्दी होता है तो टॉक्सिसिटी भी जल्दी हो सकती है। अगर मेडिसिन का साइड इफेक्ट हुआ तो वो सीधा आपके ब्लड में इफेक्ट करेगा। इसलिए मेडिसिन जो है आईवी अवॉइड की जाती है, ज़्यादातर ऑरल रूट फॉलो किया जाता है। आईवी तभी दी जाती है जब पेशेंट बहुत सीवियर कंडीशन में है, जब पेशेंट को जो अनकॉन्शियस है, जहाँ कोई मतलब पेशेंट टॉलरेट नहीं कर सकता मेडिसिन, तो उसको आईवी की फॉर्म में जो मेडिसिन दी जाती है, ठीक है। सबसे बेस्ट सबसे फास्ट रूट जो है
आईवी का होता है, उसके बाद इंट्रामस्कुलर का होता है, उसके बाद सबक्यूटेनियस का होता है, उसके बाद ऑरल रूट होता है। ठीक है, तो उस ये अकॉर्डिंग टू है। उसके बाद आता है हमारा टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिसिन लेनी कैसे। अब मान लो अब कुछ मेडिसिन डॉक्टर बोलते हैं खाली पेट लेनी है, ठीक है, तो कुछ मेडिसिन आपको खाली पेट लेनी पड़ती है, जैसे सपोज गैस की मेडिसिन है तो वो खाली पेट में लेनी पड़ती हैं। कुछ मेडिसिन आपको खाना खाने के बाद, आपको बोला जाता है खाना खाने के बाद ले लेना, सुबह खाना खाने के बाद, रात, शाम को, दोपहर को, है ना। तो वो क्यों किया जाता है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ फूड, जो आपके फूड प्रेजेंस होता है स्टमक में, तो वो डिले कर देता है एब्जॉर्प्शन को, ड्रग की एब्जॉर्प्शन को डिले कर देता है। मतलब वो उतना टाइम पे फूड प्रोसेसिंग में होता है जितना टाइम वो धीरे हो जाता है उसका प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म का, एब्जॉर्प्शन का, ड्रग्स का, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। कैसे इफेक्टिव होता है, क्योंकि सपोज मान लो आपकी कोई मेडिसिन है जैसे आयरन की है, तो वो आपको खाली पेट ले लोगे ना तो बहुत आपको इफेक्ट करेगी, इरिटेशन कॉज करेगी, तो आप उसको खाने के बाद ही लो। आयरन की टैबलेट होती है आर्सेनिक, कोड लिवर ऑयल, ये मेडिसिन आपको खाना खाने के बाद ही लेनी पड़ती है। ठीक है, जैसे एम्प्टी स्टमक में ज़्यादा मेडिसिन जो है मोर रैपिडली अब्जॉर्ब तो हो जाती है, बट वो कम इफेक्टिव होती है। मतलब मान लो मैंने जैसे बताया साइड इफेक्ट होते हैं कुछ ड्रग के, तो डायरेक्टली जाएंगी तो वो भी इफेक्ट कर सकती हैं। इसलिए कुछ मेडिसिन जो है फूड के साथ बड़ी जल्दी रिएक्ट करती है, जैसे सपोज एंटीबायोटिक्स हैं, कर्ड के साथ कभी नहीं लेने चाहिए, कर्ड और मिल्क के साथ कभी नहीं लेने चाहिए, ये आपको साइड इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा आप क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल दिन है या रात है, डार्कनेस है, उसके अकॉर्डिंग भी इफेक्ट पड़ता है। डे लाइट में आपको इफेक्ट पड़ता है, एज ए स्टिमुलेंट मेडिसिन होती है। कुछ मेडिसिन एज अ डार्कनेस में भी सेडेटिव होती है। तो देखा होगा आपने डे लाइट में जो आपकी स्टिमुलेशन ड्रग्स जो है इफेक्ट, उसका इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है और हिप्नोटिक का कम हो जाता है, जिसके वजह से, ठीक है, तो डार्कनेस में हिप्नोटिक जो है ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू डे लाइट, वो नाइट में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो ऐसे ही एग्जाम्पल है, अमाउंट ऑफ बार्बिट्रेट जो है वो बेटर होते हैं स्लीप के लिए डे टाइम पे, बट अल्कोहल जो है वो कोल्ड इन्वायरमेंट में, अब ठंड है, ठंड में तो अल्कोहल ले लेते हैं जो मतलब, तो उनको इतना असर नहीं होता। बट अगर वो वही मेडिसिन जो वही अल्कोहल अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ली जाए तो वो टॉलरेट नहीं होती गर्मियों में। क्यों नहीं होती, क्योंकि वो जो उनकी एक्सेस पावर होती है, मतलब टॉलरेट पावर जो है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो सर्दियों में हैं थोड़े थोड़े, जो नहीं भी मतलब ड्रिंक करते वो भी जैसे ब्रांडी वगैरह लेते हैं, तो वो 1 चम्मच 2 चम्मच क्यों लेते हैं, कि उनको ठंड ना लगे, ठंड बचाने के लिए लेते हैं, है ना। तो वो इन्वायरमेंटल फैक्टर ही होते हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो अभी आप मत लेना स्टार्ट कर देना, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ऑलरेडी इम्यून सिस्टम बेस्ट है, तो उसको ख़राब मत कर लेना। 7th है नेक्स्ट, इमोशनल फैक्टर। फीमेल्स आर मोर इमोशनल सो रिक्वायर लेस डोज। तो जैसे कि आपको पता है फीमेल्स को कम ही डोज देनी पड़ती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम के अकॉर्डिंग टू हार्मोन्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है ज़्यादा डोज पे, तो इसलिए उनको मेडिसिन जो इमोशनल बहुत सेंसिटिव होती है तो उनको डोज भी कम देनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू मैन। प्रेजेंस ऑफ डिजीज़, पोस्ट मान लो अगर बच्चा मतलब कोई पर्सन अडल्ट जैसे है, उसको ऑलरेडी कोई किडनी की, लीवर की प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, तो वो कैसे डोज मतलब उसकी टॉक्स, जैसे सपोज मान लो मॉर्फिन है, अगर कोई बंदा लीवर का पेशेंट है उसको मॉर्फिन दी जाए तो उसका तो ऑलरेडी प्रोसेस इतना स्लो चल रहा है, तो वो ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, उसकी टॉक्सिक इफेक्ट ही आएगा। तो ये इसलिए मेडिसिन जो है ड्रग्स लाइक बार्बिट्रेट्स, क्लोरोप्रोमाजिन जो है प्रोड्यूस कर सकती है प्रोलॉन्ग इफेक्ट ज़्यादा टाइम तक। तो अगर ज़्यादा टाइम तक प्रोलॉन्ग इफेक्ट रहेगा तो पेशेंट अगर ऑलरेडी लीवर का पेशेंट है तो उसको लीवर सर्कोसिस भी हो सकता है। ऐसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, वो मेनली एक्सक्रीटी किडनी में होता है, तो किडनी के पेशेंट को दे के देख लो, वो टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा उसको, और साइड इफेक्ट आ जाएंगे, टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप बीपी के पेशेंट तो नहीं हो, आप डायबिटीज के पेशेंट तो नहीं हो, आपसे पूछ के मेडिसिन दी जाती है, ठीक है। तो उसके बाद आता है एकामुलेशन, जो मेडिसिन है वो
अकमुलेशन होता है जम जाना, किसी चीज़ का अकमुलेट हो जाना, एक लेयर बना लेना, ठीक है। तो जैसे सपोज मान लो ड्रग्स विच आर स्लोली एक्सक्रीट में बिल्ड आ सफिशिएंट हाई अमाउंट इन द बॉडी, है ना, जो स्लोली एक्सक्रीट मतलब जो बॉडी से बाहर जल्दी नहीं निकल सकती, धीरे धीरे बाहर निकल सकती, तो उनका बॉडी में इफेक्ट ज़्यादा टाइम तक रहेगा। कंसंट्रेशन भी उनकी हाई मतलब सफिशिएंट हाई कंसंट्रेशन जो है होती है वो मतलब होती है, बिल्डअप कर सकती है स्लोली, है ना, तो वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। जो मेडिसिन जैसे सपोज मान लो कुछ मेडिसिन होती है जो आपकी एक दिन में मतलब 5 घंटे में एक्सक्रीट आउट हो गई, मतलब उसका मान लो जस्ट एग्जांपल आपकी मेडिसिन है 8 आवर्स में उसका एक्सक्रीट आउट प्रोसेस हो गया सारा, मतलब ठीक है, मेडिसिन बाहर निकल गई बॉडी से, तो वो इजीली निकल गई, ठीक है। तो अगर आपने मेडिसिन उसी टाइम पे अगर वही 8 घंटों में आप 3 बार वही मेडिसिन रिपीट कर रहे हो तो इफेक्ट तो आपको कम्युलेशन हो जाएगी, हाई डोज चली जाएगी आपकी बॉडी में, तो टॉक्सिक इफेक्ट होगा। इसलिए आपको रिपीटेडली डोज जो है, इफ़ इट इज़ रिपीटेडली एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आपको टॉक्सिक इफेक्ट दे सकती है। लाइक एग्जाम्पल है डिजिटैलिस, एमेटिन और हैवी मील्स जो हैं, ये आपको इफेक्ट साइड टॉक्सिक इफेक्ट दे सकते हैं। मेडिसिन जो है आपके अकामुलेट होनी शुरू हो जाती है बॉडी में, तो जिसके कारण आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट नहीं हो पाते, क्योंकि वो वहाँ पे ऑलरेडी मेडिसिन जो है वो हाई डोज में है, तो आपको और मेडिसिन देते जाओगे तो वो ओवरडोज होके आपको साइड इफेक्ट देगी, कुछ ना कुछ हाइपर सेंसिटिविटी भी कॉज कर सकती है, जहाँ और भी इफेक्ट दे सकती है, ठीक है। तो एडिटिव इफेक्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो जितने भी 3-4 अभी मैं लेके चलूँगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स की डेफिनेशन आती है। तो व्हेन द टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ 2 और मोर ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड टुगेदर, अब 2 और 2 से ज़्यादा मेडिसिन इकट्ठे ले लेते हो तो उन दोनों का जो इकट्ठा इफेक्ट जो है, सम ऑफ देयर इंडिविजुअल मतलब अलग अलग का इफेक्ट जो है वो इकट्ठा हो जाता है। बट जैसे सपोज मान लो कि कॉम्बिनेशन लेते हैं एफिड्रिन और अमाइनोफाइलिन का, तो उनका कॉम्बिनेशन दिया जाता है ब्रोंकियल अस्थमा में। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग लेने से उनका कॉम्बिनेशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों? यहाँ पे बताया ना, व्हेन द टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ 2 और मोर ड्रग एडमिनिस्टर्ड टुगेदर, 2 से ज़्यादा ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है इकट्ठी, वो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देती हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका ऐसे सिमिलर जैसे साइनरिज्म है, जब दो ड्रग मतलब 2 और मोर ड्रग जो दी जाती है आपको, ये थोड़ा मैं आपको समझाती हूँ कैसे। सपोज मान लो ए एंड बी ड्रग है, ठीक है, ए एंड बी ड्रग है, तो आपने मेडिसिन सपोज आपने मेडिसिन दी है, आपने ए मेडिसिन ली है, ए प्रोकेन है आपकी, ठीक है, तो जो बी है एड्रीनालिन है, ठीक है, ए आपकी प्रोकेन है, ये एड्रीनालिन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन दोगे ना तो ये मेडिसिन एड्रीनालिन प्रोकेन का इफेक्ट और इंक्रीज़ कर देगी, ड्यूरेशन उसका असर और इंक्रीज़ कर देगी, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो एक्शन इंक्रीज़ करने के लिए हमें कई बार कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है 2 मेडिसिन का। तभी अब देखते हो कभी मेडिसिन जो हैं उसमें 2 कॉम्बिनेशन यूज़ किए जाते हैं सॉल्ट में, उसकी प्रिपरेशन फॉर्मुलेशन के टाइम पे क्यों किए जाते हैं, ताकि वो आपको जैसे आपको एक मेडिसिन एफिड्रिन है 10% आपको इफेक्ट देगी, एड्रेनालिन है तो वो अलग अलग 80% इफेक्ट देगी, बट दोनों का कॉम्बिनेशन कर लो तो आपको जो एड्रेनालिन है वो 100% इफेक्ट देती है, तो मतलब 110 देती है, मतलब इंक्रीज होके इफेक्ट आता है। ये क्या है, यहाँ पे एक डोज दूसरी डोज का मेडिकल फार्माकोलॉजिकल एक्शन या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को इंक्रीज कर देती है, ठीक है, ये साइनरिज्म होता है। तो उसके बाद आता है हमारा एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म मतलब एंटी हो जाना, मतलब एक मेडिसिन है, ये साइनरिज्म है, एक ने एक का दूसरे का बढ़ाया था, ये क्या करेगी, ए और बी मेडिसिन 2 मेडिसिन है, तो जो एक होगी वो दूसरे के इफेक्ट को भी डिमिश कर देगी, कम कर देगी, आप कॉम्बिनेशन में ले लोगे तो। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे एंटागोनिज्म, व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज अपोज्ड बाय द अदर ड्रग ऑन द सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो एड्रेनालिन है प्लस एसिटाइलकोलिन है, दोनों को इकट्ठे ले ले, ये न्यूट्रलाइज कर देगी इफेक्ट को एक दूसरे को, क्योंकि एड्रेनालिन एज अ वेसोकंस्ट्रिक्टर है और एसिटाइलकोलिन डायलेटर है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को डिमिश कर देंगी, तो इफेक्ट आपको कोई भी नहीं आएगा। तो एंटागोनिज्म हो गई। आइडियोसिंक्रेसी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल मीनिंग है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एलर्जी होती है आपको, उसको आइडियोसिंक्रेसी बोला जाता है।
तो एलर्जी, ये पुराना इसका भी नाम यही है, एलर्जी है। इसको आइडियोसिंक्रेसी का टर्म दी है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स टू अ ड्रग, देखा, मतलब कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स आया ना ड्रग का, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम करेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब आपने सिर दर्द की मेडिसिन ली तो और वो अपना और ही आपके रैशेस शो कर देती है, वो क्यों? क्योंकि एलर्जी हो जाती है ना। स्पेशली अब एस्प्रिन है ना, एस्प्रिन जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्प्रिन भी गैस्ट्रिक हेमोरेज कर सकती है। तो जैसे कुनीन है, कुनीन लेते हैं तो वो क्या करती है, ईयर में रिंगिंग होती है। कई बार आपने देखा होगा कई पेशेंट सफ़र करते हैं रिंगिंग में, है ना, ईयर में रिंगिंग आवाज़ आती है। तो क्यों आती है? वो आपको साइड इफ़ेक्ट होते हैं कुछ मेडिसिन के, कुछ एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ कुनीन का इफ़ेक्ट होता है, ऐसे आपको मेडिसिन के इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये एलर्जी होती है आइडियोसिंक्रेसी टर्म। उसके बाद आता है टॉलरेंस। जो टॉलरेंस पावर है, आपकी कैपेसिटी, मतलब आपकी टॉलरेट करने की कैपेसिटी। And when and usually large dose of drug is required to elicit an effect ordinarily produced by the normal therapeutic dose of the drug। अगर नॉर्मल बंदा है, अगर स्मोकर है तो वो तो टॉलरेट कर सकता है निकोटीन, है ना। तो अगर नॉर्मल बंदा है जिसने स्मोकिंग की नहीं, तो उसको स्मोकिंग करवाओगे तो वो तो उसका साइड इफेक्ट, उसको तो वॉमिट, उसको घबराहट होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सिंपल नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल का पेशेंट है, उसको अल्कोहल दे दो, मतलब एक शराबी है उसको शराब दे दो, ठीक है, इट्स ओके फाइन, उसको ठीक रहेगा। अगर कोई वुमेन है जिसने ड्रिंक करी नहीं है, उसको शराब की बोतल पकड़ा दो और बोतल पी जाएगी वो, तो कितना उसको वॉमिटिंग और इतने साइड इफ़ेक्ट आएंगे, उसकी बॉडी 3-4 दिन तो वैसे ही मतलब बिस्तर से नहीं उठेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट आएंगे, क्योंकि उसकी बॉडी टॉलरेट ही नहीं कर सकती, उसको टॉलरेट पावर ही नहीं है उसकी, और उसने कभी पी ही नहीं। तो ये होता है टॉलरेंस का इफेक्ट, ठीक है। इसमें 2 टाइप का होता है, ट्रू टॉलरेंस एंड सूडो टॉलरेंस। ट्रू टॉलरेंस तब बोलते हैं जब प्रोड्यूस होता है ऑरल और पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन से, बट जो सूडो होता है जस्ट लाइक फॉल्स टॉलरेंस, जैसे कि वो सिर्फ ऑरल रूट से ही होता है, ऑरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ही होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे ड्रिंक की दे सकते हो, अल्कोहल की दे सकते हो, आप स्मोकिंग की दे सकते हो, कि स्मोकिंग जो है, स्मोकर कैन टॉलरेट निकोटीन इजीली, बट सिंपल नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल पर्सन कांट टॉलरेट निकोटीन, है ना, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है ये हमारा मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होती है, जो सपोज मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में आते हैं चेंजेस इन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस। तो जो आपका बॉडी टेम्परेचर है, फार्माकोलॉजिकल फैक्टर है, वो मॉडिफाई कर देता है इफेक्ट ऑफ ड्रग को, वो मॉडिफाई कर सकता है। मतलब जैसे सपोज आपने कोई मेडिसिन ली, जैसे आयरन की टैबलेट ली, वो अब्जॉर्प्शन हुई है आयरन की, तो मैक्सिमम जो है आपका, अगर इंडिविजुअल आयरन की डेफिशिएंसी से मतलब है, ऑलरेडी उसको बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है, तो ऑलरेडी एनीमिया से है, तो उसकी अब्जॉर्प्शन जो है स्लो होगी, मतलब और उसकी अब्जॉर्प्शन उसको असर नहीं करेगी जल्दी। तो ये होता है इफेक्ट मेटाबॉलिज्म का। जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं वो चीज़ से, तो उसका जो एक्शन होता है मेडिसिन का, वो भी स्लो हो जाता है। कभी देखा होगा आपने, अगर कोई पेशेंट है, वो उसको विटामिन B12 या उसको विटामिन डी की कमी होती है, जो विटामिन डी की कमी होती है, तो उसमें धूप में उसका विटामिन बनने की जगह उसका विटामिन जो है वो बर्न होने लगता है, जब उसका एक्सक्रीशन, उसका बनने का पावर जो है कम हो जाता है, चाहे वो कितना धूप में बैठ ले, उसको विटामिन डी की गोली टैबलेट्स लेनी ही पड़ती है। तो क्यों ये सब क्यों होता है? ड्यू टू हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस हो जाता है। जब ऑलरेडी डेफिशिएंसी आ जाती है, तो जो डेफिशिएंसी जब कॉज होती है, तो वो हमारी बॉडी में मतलब डिजीज़ की फॉर्म में रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप मेंशन कर सकते हो कमेंट में, तो आप पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेंशन कर सकते हो कमेंट में, आपको कुछ नहीं समझ आया तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो फ्री में आप अपनी नॉलेज को गेन कर सकें। थैंक यू।